एक छोटे से गांव कृष्णपुर। इस गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो दशकों से वीरान पड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि वहां एक लड़की की आत्मा भटकती है। नाम सावित्री था। सावित्री का विवाह कभी पूरा नहीं हो पाया और वह अपनी अधूरी सगाई का बदला लेने के लिए हर साल एक युवक को ढूंढती है। गांव में यह भी मान्यता थी कि जिस युवक को सावित्री चुन लेती वह रातों रात गायब हो जाता और फिर कभी नहीं लौटता। कहानी का मुख्य पात्र रवि और उसका दोस्त अरुण है। रवि एक निडर और जिज्ञासु युवक था जो भूत प्रेत की कहानियों को महज अफवाह मानता था। एक रात जब गांव में सावित्री की कहानियां चर्चा में थीं, तो रवि ने चैलेंज लिया कि वह हवेली में जाकर उस आत्मा का सच पता लगाएगा। अरुण ने उसे समझाने की कोशिश की, यह मजाक नहीं है रवि। जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। लेकिन रवि नहीं माना। आधी रात को रवि अकेला हवेली पहुंचा। उसकी टॉर्च की रोशनी में हवेली की दीवारों पर बनी पुरानी तस्वीरें झलक रही थीं। हवेली की खामोशी में अचानक एक मीठी हंसी गूंज उठी। रवि ने पलटकर देखा, एक सुंदर लड़की लाल जोड़े में खड़ी थी। तुम कौन हो? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सावित्री हूं, मुझे यहां तुम्हारा इंतजार था। रवि ने सोचा कि यह किसी का मजाक है, लेकिन जैसे ही वह लड़की के करीब गया, हवा ठंडी होने लगी और चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगीं। सावित्री ने कहा, तुम्हें पता है, मैं आज भी अपनी अधूरी सगाई का दर्द महसूस करती हूं। मेरा दूल्हा मुझे छोड़कर चला गया और मैं मर गई। अब हर साल मैं एक दूल्हे को अपने साथ ले जाती हूं ताकि मेरी सगाई पूरी हो सके। रवि को अब एहसास हुआ कि वह एक आत्मा के सामने खड़ा है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। सावित्री धीरे धीरे उसके पास आती है और कहती है, अब तुम मेरे हो। रवि ने अपनी सूझबूझ से कहा, अगर तुम्हारी सगाई पूरी करनी है तो मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन मुझे समय चाहिए। सावित्री कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसने कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुमने छल किया तो अंजाम बुरा होगा। रवि ने सावित्री को शांत करने के लिए कहा कि वह अगले दिन तक सगाई की तैयारी करेगा। जैसे ही आत्मा अदृश्य हुई, रवि ने तुरंत अपने गांव के पंडित और दोस्तों को बुलाया। पंडित ने बताया कि आत्मा को मुक्त करने के लिए उस स्थान पर प्रायश्चित और पूजा करनी होगी। अगली रात रवि और उसके दोस्तों ने मिलकर पूजा शुरू की। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, हवेली के अंदर तेज हवाएं चलने लगीं। सावित्री गुस्से में प्रकट हुई और चिल्लाई, मुझे धोखा दिया, अब तुम सब मारे जाओगे। लेकिन पंडित ने मंत्र जारी रखा। धीरे धीरे सावित्री का गुस्सा कम हुआ और वह रोने लगी। उसने कहा, मैं सिर्फ न्याय चाहती थी, अब मैं मुक्त हो रही हूं। एक तेज रोशनी के साथ सावित्री की आत्मा हवेली से गायब हो गई। रवि और उसके दोस्त सुरक्षित बाहर निकल आए। गांव में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई उस भूतिया हवेली से जिंदा लौट सका। गांव वाले उस दिन के बाद से सावित्री के लिए हर साल पूजा करने लगे। हवेली अब वीरान नहीं थी, लेकिन वहां की कहानियां आज भी लोगों को डराती थीं।